रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। हमने सबक पढ़ा था जुगनू, आज हम उसकी मश्क करेंगे। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 खोलिए। सफ़ा नंबर 26 से हम आ गए बेटे। मश्क है, आज की तारीख़ लिखिए, दिन लिखिए। नंबर 1, सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, क्या दिन में जुगनू के परों से रोशनी निकलती है? अगर निकलती है तो दिखाई क्यों नहीं देती? जी जनाब बताइए, दिन में जुगनू के परों से रोशनी निकलती है? बिल्कुल निकलती है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी की वजह से। ठीक है, जवाब क्या होगा इसका कि सूरज की रोशनी की वजह से दिन में जुगनू के परों से रोशनी दिखाई नहीं देती। बे क्या है बेटे? रात को जब हम सो जाते हैं तब जुगनू क्या करते हैं? जी कहाँ पढ़ा था हमने ये? जी ये रहा, जब तुम सो जाते हो तो हम जुगनू दरख्त के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कूदते फांदते हैं। ठीक है, ये इसका जवाब है 2 का। जी में बेटे, एक जुगनू को कैसे पता चलता है कि दूसरा जुगनू कहाँ है? कैसे पता चलता है? रोशनी देखकर। वेरी गुड। क्या लिखेंगे? एक जुगनू को पता चलता है कि दूसरा जुगनू कहाँ है, उसकी रोशनी देखकर। उसके बाद दाल है, उस्मान ने कहाँ कहाँ की सैर की? जी कहाँ कहाँ की सैर की थी बेटे? ज़ियारत, पसनी, कराची, मलीर, मुल्तान, जेहलम, पेशावर, मर्दान। ठीक है, ये सब जगहों के नाम लिखने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 है बेटे, आप तितली या चींटी के बारे में ऐसी ही कहानी लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अपनी कॉपी में आप लिखेंगे तितली या चींटी के बारे में। पहले मालूमात इकट्ठी करेंगे। तितली कहाँ रहती है, कितने अंडे देती है, कैसी लाइफ साइकिल होती है उसकी, क्या खाती है, या चींटी, दोनों में से किसी एक के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में एक पेज की कहानी लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है बेटे, दर्जे झेल अल्फाज के माने लिखें। अल्फाज कौन कौन से हैं? मुंडेर, चरिंद परिंद, खारिज, ऊँगना, कूपल। आपको पता है ना कि अल्फाज के माने आपको कहाँ से मिलेंगे? जी आपकी अपनी किताब में आखिर में फरहंग दी हुई है, वहाँ से देखकर आप इन अल्फाज के माने लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है बेटे, दर्जे झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ध्यान, उजली, समेत, पता व निशान, हंसते मुस्कुराते। ये भी जुमले आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5, सबक जुगनू के मुताबिक खाली जगह पुर करें। ये आपको खाली जगहें दी हुई हैं बेटे, आपके पास सबक है, उसमें से देखकर आप ये खाली जगहें पुर करेंगे और ये काम आपको किताब में ही करना है। ठीक है, कॉपी में नहीं करेंगे। अगले सफ़े पर आइए। जी सवाल नंबर 6 है बेटे, सबक जुगनू को गौर से पढ़ें और बताएं कि सबक में अलिफ जुगनू का लफ्ज़ कितनी बार आया है, बे गए का लफ्ज़ कितनी बार आया है। ठीक है, पढ़ के आप जहाँ जहाँ जुगनू आ रहा है उसको अंडरलाइन करते जाइए, फिर आखिर में सबको काउंट कर लीजिए और जितना आ रहा है वो यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह से गए के साथ कीजिए। इसके बाद है ग्रामर आ गई बेटे। हमारे ग्रामर में हमें क्या हेडिंग दी हुई है? इसमें जमा, वो लफ्ज़ जो लोगों, जगहों या चीज़ों के एक गिरोह या मजमूए के लिए बोला, लिखा या पढ़ा जाए, इसमें जमा कहलाता है। जैसे लकड़ियों का गट्ठा। लकड़ियों का गट्ठा अगर हम बोलेंगे तो हमारे जहन में आ जाएगा कि बहुत सारी लकड़ियाँ। ठीक है, इस तरह का कोई लफ्ज़ होता है ना, जैसे हम कहते हैं चाबियों का गुच्छा। उस चाबियों के गुच्छे में एक चाबी होती है? जी नहीं, चाबियों के गुच्छे में बहुत सारी चाबियाँ होती हैं। तो वो लफ्ज़ जैसे गट्ठा हो गया, गुच्छा हो गया, ये क्या कहलाता है? इसमें जमा। सवाल नंबर 7 है बेटे, अस्माए जमा पर दायरा लगाएं। नंबर 1, मरियम ने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया। अब इसमें क्या चीज़ है आपको? इसमें जमा कौन सा लग रहा है? गुलदस्ता, क्योंकि गुलदस्ता को सुनकर पढ़कर ही हमारे जहन में क्या आ जाता है कि इसमें बहुत सारे फूल हैं, तो इसमें दायरा लगाएंगे। नंबर 2 है बेटे, दरख्तों के झुंड के करीब एक कुआं है। दरख्तों के झुंड, दरख्तों के झुंड जब हम कहते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं, तो झुंड क्या हो गया? इसमें जमा। इसके बाद खिलाड़ियों की टीम जीतकर वापस आई। टीम, जब हम टीम की बात करते हैं तो उस टीम में एक आदमी होता है? नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो टीम क्या हो गया? इसमें जमा। इसके बाद है मक्खियों के छत्ते के करीब ना जाओ। इसमें जमा क्या हो गया? छत्ता। क्यों? क्योंकि हमें छत्ते से पता लग जाता है कि इसमें बहुत सारी मक्खियाँ हैं। उसके बाद है बेटे, दरख्त पर केलों का गुच्छा लटक रहा है। गुच्छा, गुच्छे से पता लग गया कि उसमें बहुत सारे केले हैं। और नंबर 6 है बेटे, भेड़ों का रेवड़ बाड़े में बंद था। रेवड़, रेवड़ से हमें क्या पता लग गया कि इसमें बहुत सारी भेड़ों की बात हो रही है। ठीक है बेटे, सफ़ा पलटिए। सफ़ा नंबर 28 पे आ गए बेटे हम। सवाल नंबर 8 है, मौजू इसमें जमा चुनकर लिखें। इसमें जमा हमें क्या क्या दिए हुए हैं? मजमा, जत्था,
रेवड़, गल्ला, गौल, टोली, दस्ता, मजलिस। ये काम बच्चों आपको खुद करना है, मौजू इसमें जमा चुनकर लिखने हैं। ठीक है बेटे, अपना काम साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।